तो आ गया। तो भैया आज हम बात करेंगे कुछ सुअरों के बारे में जो ये कहते फिरते हैं कि वेदों में भी ना राधा रानी का नाम है भैया, लेकिन इन गंवारों को क्या बताऊं, इतनी मंद बुद्धि कैसे हो जाती है। मैं तो कई सारे आचार्यों को भी देख चुका हूं, वो गधे हैं कि आचार्य, मुझे समझ नहीं आता। तुम खुद को आचार्य करते, तुम्हें इतना भी नॉलेज नहीं है, मतलब क्या ही बताऊं इनको, क्या ही बताऊं। दिया नहीं तो वेदों में राधा का नाम ढूंढेंगे। ये जो है राधिका पुलिली जो भी है मुझे नहीं पता, तो इन्होंने बोला कि ऋग्वेद के तीसरे मंडल में 51 सूक्त में 10वां जो मंत्र है उसमें है राधा का नाम। और वहां पे भैया इन्होंने इसका अर्थ क्या निकाले वो देखो पहले। अर्थात हे राधापति श्री कृष्ण या सोम ओज के द्वारा निष्ठयुक्त किया, मतलब पढ़ नहीं पा रहा शायद मैं मतलब निचोड़ा गया, ठीक है। वेद मंत्र भी तुम्हें जपते हैं, उनके द्वारा सोमरस पान करो, या राधापति के रूप में कृष्ण ही है ना कि इंद्र। अरे मादर क्या ही बोलूं मैं इस सुअर को। यहाँ पे कृष्ण को घुसेड़ दिया। इन इस्कॉन भोसड़ी वालों को कुछ पता है नहीं, ठीक है, बस हगने में कह दो, ठीक है। तो यहाँ पे भी राधा को घुसेड़ दिया और कृष्ण को भी घुसेड़ दिया। इंद्र भैया जिसके लिए मंत्र है उसको तो भगा ही दिया कि ये इंद्र के लिए नहीं है, ये तो भैया कृष्ण और राधा के लिए है। अरे कहां से आते हो रे कमार, कहां से आते हो पहले तुम मुझे ये बताओ तुम, ठीक है। अभी हम देखते हैं ना कि ऋग्वेद लिखा क्या है, ठीक है। वेयर आर यू प्रूफ, ओके। तो ये है ऋग्वेद, ठीक है। तो मैं ढूंढ के आपको दिखाता हूँ तीसरा मंडल, तृतीय मंडल के 51 सूक्त में। 51 सूक्त कौन सा है इसका, ये है, ठीक है। तो ये देवता यहाँ पे ये जो 51 श्लोक है यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये है देवता जो इंद्र है। मतलब इसमें जितने भी इसमें मंत्र है ना वो सिर्फ सारे के सारे इंद्र के लिए ही है, ठीक है। लेकिन इन कमारों को इनको जाने दो, क्या बोलूं यार, इन एक ठीक है जाने दो, इसका मैं गाली नहीं दे रहा, लेकिन ये गंवार है तो मैं क्या करूं। इन सुअरों को ये तक नहीं पता, इसको मैं छोड़ो। यहाँ तक आजकल के क्या कहने वाले वो संकट चौर कहने वाले खुद इतने गंवार गधे हो गए हैं, मैं क्या बोलूं भाई। अरे क्या बता रहे तुम ऐसे बनोगे शंकराचार्य, लेकिन छोड़ो जाने दो। ये जो मंत्र बता रहे हैं वो है 10वां मंत्र, ठीक है। तो 10वां मंत्र में हम अगर आते हैं तो देखते हैं कि ये है इंद्र, ये जो सूत्र राधान पते यहाँ पे इतना लिखा ना, इसका मतलब ये सोचते हैं कि यहाँ पे राधान पते मतलब वो जो है कृष्ण भगवान वो राधा के पति हैं। लेकिन इन गंवारों को ये तक नहीं पता कि यहाँ पे इंद्र के लिए वो मतलब ये किया जा रहा है, ये मंत्र इंद्र के लिए है। तो यहाँ पे कृष्ण भगवान कहाँ से आ गए, लेकिन इन सारे सुअरों को मैं क्या बताऊं। तो यहाँ पे क्या लिखा है, धन्य स्वामी एवं स्तुतियों द्वारा पूजनीय इंद्र, ठीक है। गंवारों तुम्हारे उद्देश्य से शक्ति द्वारा निचोड़े गए सोम को जल्दी पियो, ठीक है। लेकिन ये गंवार यहाँ पे भी राधा और कृष्ण को घुसा दे रहे हैं। अब ये चूतिया हो गया। तो यहाँ पे जो राधा है उसका मतलब ऐश्वर्य होता है, ठीक है। लेकिन जाने दो, इनको बताए कौन बताओ। और यहाँ पे भी तो राधे से हैं, और देखो यहाँ पे भी तो राधे से। यहाँ पे तुमने कुछ क्यों नहीं बोला प्रभु, तुम्हारी इंद्र व सोमरस तुम्हारी दोनों कोखों को भर दें, स्तोत्रों के साथ निचोड़ा गया वह सोम तुम्हारे शरीर को व्याप्त करे, हे सूर्य यह सोम धन के लिए तुम्हारी भुजाओं को व्याप्त करे। देखो यहाँ पे जो ये राधे से है ना, इसका मतलब होता है धन, ठीक है। अब दो लोग ये ना कितने गधे मैं क्या बताऊं। वो जो राधा वादा थी वैसे तो वो फिक्शनल कैरेक्टर है, ठीक है, बट उसका भी अगर इन्होंने नाम लिया है ना तो वो भी वेदों से चुरा है, ठीक है, ठीक है। राधा का नाम सॉरी राधा है इसलिए वेद में उनका नाम नहीं है, वेद है इसलिए राधा का नाम राधा है, ठीक है। गंवारों थोड़ा सा तो बुद्धि लगा लो, लेकिन चलो छोड़ो जाने दो, इसको भी हम छोड़ देते हैं। अभी हम चलते हैं फिर से देखते हैं दीदी जी ने फिर से क्या भेजा, ठीक है। तो यहाँ पे ये ऋग्वेद फर्स्ट मंडल है, 22वां सूक्त है और 7वां मंत्र है, ठीक है। तो यहाँ पे भी हम देख लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पे जो मैंने देखो ऊपर ये इनसे बहस ये हो रही है कि कृष्ण भगवान बड़े हैं विष्णु भगवान बड़े हैं। तो मैं बता रहा हूँ विष्णु भगवान ही बड़े हैं, जिसको भी डिबेट करना हो तो आ जाना, ठीक है। तो मैंने प्रूफ भी दिए थे, ठीक है। तो ये कह रहे हैं कि ये इन्होंने क्या ही बोलो, यहाँ पे मैंने भी ऐसा बोला था कि ये लोग जो कृष्ण भगवान थे वो गीता सुनाने में असमर्थ हो गए थे। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या हुआ तुम्हें पता है, यहाँ पे भगवान कहते हैं उस समय योग युक्त होकर मैंने परमात्मा तत्व को भैया पाया था और मैंने तुम्हें गीता सुनाया था। वो विष्णु भगवान के फॉर्म में गए थे उस टाइम, ये नहीं ये खुद ही भगवान है, ठीक है। मतलब वो तो है भगवान है, मुझे मानता हूँ मैं, इनकारनेशन में वो भी मानता हूँ, लेकिन उस टाइम ये परब्रह्म इनको कहना गलत होगा, ठीक है। ये योग युक्त होकर गए थे, इसीलिए तो दोबारा जब इनको अर्जुन कहता है तो ये भूल जाते हैं, ठीक है। समझ में आया ये बात, ये नहीं कि कृष्ण भगवान ही परमात्मा है, परब्रह्म है, विष्णु उसमें सबसे ऊपर है। वैसे भी वेदों के अकॉर्डिंग जो परब्रह्म उसका जो परब्रह्म है उसका नाम है विष्णु, शिव हुए, इंद्र हुए, इन सबका मतलब उन्हीं सबका नाम मिलता है, किसी कृष्ण का नाम नहीं मिलता। वैसे कृष्ण का मतलब कृष्ण मेरे आराध्य है, बट हाँ जो सत्य है वो तो सत्य ही रहेगा। ये मतलब ये नहीं कि मेरे आराध्य है कि मैं भैया उनके भैया चटना शुरू कर दूं, नहीं भैया मेरे कृष्ण ही बड़े हैं, ये तो गधे लोग कहते हैं। जो सत्य है वो तो सत्य ही रहेगा, लेकिन कोई बात नहीं। और यहाँ पे ऊपर डिबेट हुई है तो पूर्व मांगने तो ये दीदी देती नहीं, एक नंबर के फट्टू हैं, ठीक है। और ये कह रही कि चलो जाने दो, छोड़ो जाने दो, ये डिबेट क्या करेंगे। और ये अब तक भाग चुकी हैं, ठीक है। ये भेजने के बाद अपनी मैंने यहाँ पे भेजा ये सब इनको भैया एक्सप्लेन किया, तो उसके बाद ये भाग चुकी हैं, ठीक है, कोई बात जाने दो। हाँ, तो अब ऋग्वेद एक मंडल के 22वें सूक्त में चलते हैं और 7वां मंत्र देख लेते हैं क्या लिखा है भैया। लिखा ही क्या है, कहाँ गया, सॉरी तो ये रहा, ठीक है। हाँ, अब हम ऋग्वेद मंडल के, अरे यार एकदम ऊपर जाना पड़ेगा, सॉरी गाइस, ठीक है। तो ये 22वां सूक्त है, तो ये पत्र मंडल का 22वां सूक्त है, ठीक है। 22वां सूक्त कौन सा है, रुकना एक मिनट, ये रहा 22वां, ये रहा अश्वनी कुमार मित्र और उन सबकी स्तुति की गई है, ठीक है। तो यहाँ पे जब आप 7वां मंत्र देखेंगे, 7वां मंत्र, ये जो पहली बात तो ये है अश्वनी कुमार की 22वां जो सूक्त है, इसके जो
जो देवता है वो अश्विनी कुमार है, ठीक है, अश्विनी कुमार और दो है, ठीक है, उनके लिए यहाँ पे मंत्र का भैया मतलब यहाँ उनके लिए ही मंत्र है, ना कि राधा और कृष्ण के लिए, ठीक है। राधा और कृष्ण आ ही कैसे सकते हैं जब वो द्वापर युग में आए थे। इनके अकॉर्डिंग भैया जो परब्रह्म है उसका वो ईश्वर है, वो जो परब्रह्म ईश्वर है वो है कृष्ण, लेकिन इन गधों को कौन बताए उस परब्रह्म ईश्वर का नाम विष्णु या शिव हम कह सकते हैं, ना कि कृष्ण। कहीं पे मेंशन ही नहीं है। वेद सबसे ज्यादा सुप्रीम अथॉरिटी है ना वेदों की, उसमें कहां पे लिखा मुझे यही दिखा देना तुम, ठीक है। अब वो बात है अलग है कि ये लोग गलत ट्रांसलेशन लेके आएंगे तो इनको मैं जूते से मारूंगा, लेकिन कोई बात नहीं, हम आगे चलते हैं कि भाई अब सो कॉल्ड फिक्शनल पुराणों में होगा या तो इनके ब्रह्म स्तुति सॉरी ब्रह्म संहिता और गर्ग संहिता जो कि इन्होंने ही लिखी है 200-400 साल पहले लिखी गई है, इन्हीं द्वारा लिखी गई है। ब्रह्म संहिता जो है वो पूरी फेंका, गर्ग संहिता पूरी फेंका और ब्रह्म पुराण पूरी फेंका, पद्म पुराण पूरी फेंका, बोगस है वो एकदम पूरा का पूरा बोगस है, ठीक है। और जो भी हो वैसे भागवतम ये कहते हैं, भागवतम भगवान कहते हैं हम खुद भगवान, हाँ भगवान तो कहेंगे मैं तो खुद भगवान हूं, उसमें गलत क्या है। ये नहीं कहते कि भैया मेरे ही द्वारा सब आए गए, विष्णु आए हैं, ये सब आए हैं मेरे ही द्वारा, ये नहीं क्या है भगवान, ठीक है। हाँ तो भगवत में भी कई जगह पे लिखा गया है जो रूट है ना, जो इनकारनेशन भगवान कृष्ण के जो जितने भी इनकारनेशन है उनके रूट जो है वो भैया विष्णु से ही सब आए हैं। इसका भागवतम का इस पर डिबेट कर लेना, मैं अच्छे से बता दूंगा, ठीक है। अब चलते हैं आगे, ठीक है। तो ये जो 22वां मंत्र है, सॉरी 22वां सूक्त है, हाँ, तो इसके जो देवता है वो अश्विनी कुमार, तो इसमें जितने भी मंत्र होंगे वो अश्विनी कुमार के लिए होंगे, ना कि राधा और कृष्ण के लिए, ठीक। अब चलते हैं हम 7वें मंत्र पे। तो ये 7वां मंत्र है सूर्य। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये तुम्हारा राधा लिखा है, तो ये क्या कहते हैं, रुको मैं बताता हूँ 1 मिनट, सॉरी हाँ, तो पहले मैं यहीं पे देखे पढ़ा देता हूँ कि इन्होंने क्या कहा है, ठीक है। हाँ देखो जो मैंने पढ़ा भैया, सबके हृदय में विराजमान सर्वज्ञाता जिसका जो राधा को गोपियों में से ले गए वह सबको जन्म देने वाले प्रभु हमारी रक्षा करें। मैं क्या बोलूं इस पे, मैं क्या ही बोलूं ब्रू, ठीक है। तो यहाँ पे इसका सही अर्थ क्या है वो पढ़ो। तो यहाँ पे सूर्य के भगवान के बारे में बात की जा रही है। यहाँ पे जो राधा लिखा है ना उसका मतलब होता है धन, ठीक है, उसका मतलब होता है धन। मैं ये इसके पहले भी बता चुका हूँ, ठीक है, उसका मतलब होता है धन, ठीक है। और यहाँ पे आप कहोगे सूर्य भगवान कैसे आ गए, क्योंकि देखो यहाँ पे जो अश्विनी कुमार आदि लिखा है, तो यहाँ पे अश्विनी कुमार आदि मतलब सूर्य देवता भी इन सब भी मतलब ये सब भी आ जा रहे हैं, ठीक है। हाँ तो यहाँ पे देखो कितने भी आपको मंत्र मिलेंगे वो सब में अश्विनी कुमार ही लिखा होगा, क्योंकि ठीक है ये अश्विनी कुमार पे ही बेस्ड सारे मंत्र हैं, ठीक, समझ में आ गया। ये दूसरा का खंडन हो गया। अब तीसरे पे हम चलते हैं, इन्होंने थोड़ा सा और दिया है, ऋग्वेद 15:3-2 मुझे समझ नहीं आ रहा क्योंकि ये है 10, इसके ऋग्वेद के अंदर 10 ही मंत्र हैं, 10 ही मंडल है। अब मुझे समझ नहीं आ रहा कि इन्होंने ये दिया कहाँ से है, ये कहाँ से आया, ये 15 जो है 15:3-2 ऋग्वेद, और यहाँ पे तो गोपा गोपी पता नहीं क्या क्या लिखा है इसमें, ठीक है। तो मुझे समझ नहीं आ रहा क्योंकि 10 ही मंडल है ऋग्वेद के अंदर, तो इन्होंने ऐसा किया कैसे, ऐसा कैसे संभव है। हो सकता है ये फेक हो, ठीक है, हो भी सकता है, ठीक है, मुझे नहीं पता भाई, ठीक है, ठीक है, मुझे पता नहीं ये फेक है, क्योंकि ऋग्वेद के अंदर 10 ही मंडल ही है, तो कहाँ से इन्होंने ये बोल दिया कि 15वां मंडल में आप जाके पढ़ सकते हैं। ये गधे होते हैं, गधे, ठीक है, हमारी अच्छा करें, ठीक है। और ये चलते हैं फिर ऋग्वेद, हाँ ऋग्वेद जो ये 3 है, 3, 15, 3 सही है ना भाई। हाँ तो चलते हैं ऋग्वेद 3 मंडल में, ठीक है। पहले उन्होंने कहा क्या है, नहीं पहले मैं दिखाई देता हूँ आपको। ऋग्वेद 3 मंडल 3, ये तृतीय मंडल हो गया, ठीक है। अब तृतीय मंडल में कितना जाना है मेरे को, ओके तृतीय मंडल में 15 जाना है, ठीक है। ये 15 जो सूक्त है, ये अग्नि की स्तुति देख लेना ध्यान से, ठीक है। अब इसके अंदर तीसरा मंत्र जो है वो है, तीसरा मंत्र कौन सा है, ये रहा। तो यहाँ पे आप पहले आप वो देख सकते हैं, ठीक है, मिला लीजिएगा मंत्र, ठीक है, तो जो भी है विश्वानुपूर्वी ये वाला, ठीक है। तो यहाँ पे देख लीजिए यही है ना, और ये कॉपी नहीं हो रहा, ठीक है, ठीक है। तो यही मंत्र है, ठीक है। ये जो पूरे मंत्र है, ये जो सूक्त है पूरा 15वां सूक्त ही अग्नि पे बेस्ड है, ठीक है। तो जब ये अग्नि पे बेस्ड है तो इसमें राधा गोपी और गोप की बाप विश्वान, अच्छा ठीक है, विश्वान कोई देवता तो है नहीं, ठीक है, विश्वान कोई देवता तो है नहीं, तो उनका नाम वेदों में कहां से आ गया, इनके अकॉर्डिंग तो भैया राधा सुप्रीम है, वो तत्वत्व है, तत्व ज्ञान है, इसलिए इसमें राधा का नाम आ गया, ठीक है। बट विश्वान कहां से आ गया बेटा, हाँ विश्वान कोई तो वो है नहीं देवता, तो उनका नाम कहां से आ गया। अगर देखो उस टाइम तो सारे वेद पढ़ते जितने थे, सबके सब वेद ही पढ़ते थे, तो उनको पहले से पता चल जाना चाहिए, भैया इसमें तो मैं हूँ, कृष्ण भगवान वेद पढ़ने गए तो उनको भैया पता चल जाना था, अरे कृष्ण भगवान अरे मैं ही हूँ, इसमें तो वेद में मैं ही हूँ, तो क्या वो सब पढ़ेंगे। अरे कितने लोगों ने तो अर्जुन को जानने की जरूरत क्या थी, अर्जुन को पता ही नहीं चलता, बताओ। नहीं मुझे अर्जुन को बताने की क्या जरूरत थी कि मैं ही भगवान हूँ, अर्जुन को पहले ही पता होता ना कि भैया जो कृष्ण है भगवान है, इस पर इनका नाम तो वेदों में है, क्यों पता नहीं था, क्यों भगवान को बताना पड़ गया कि भैया मैं ही ब्रह्म हूँ, मैं ही सब कुछ हूँ। बताओ गधे के गधे रहोगे तुम क्या यार। चलो इसमें इसका अर्थ क्या निकाला, तो इसका अर्थ क्या है मैं आपको दिखाता हूँ, पहले मैं पढ़ लेता हूँ, यहीं पे देख लीजिए आप। अर्थात इसको देखो, ये विश्वानु पूर्व काल में कृष्ण जी अग्नि के सदस्य गमन करने वाले हैं, ये सर्वत्र दिखाई देते हैं, और अग्नि भी हमारे लिए धन उत्पन्न करे। इस दोनों मंत्रों में श्री राधा के पिता भानुगोप का उल्लेख किया गया है। इसके पहले मैंने क्या बोला भी तुम्हें, इतना देर समझाया, क्या मतलब निकला, कुछ नहीं निकला, ये गधे हक दिए फिर से यहाँ पे, लेकिन थोड़ा सा बह गया था कहीं और पे, ठीक है। तो यहाँ पे हे कामवर्षक एवं मानवों के शुभ दर्शक अग्नि, तुम अंधेरी रातों में पहले की अपेक्षा अधिक चमकते हुए ज्वालाओं के विस्तृत करो, हे वासवदाता हमें कर्मानुरूप फल दो तथा पाप का नाश करो, हे अतिशय युवक हमें धन की अभिलाषी बनाओ। यहाँ पे भी राधा का मतलब यही है, धनवन, ठीक है, ना कि राधा। अरे गधो मैं क्या बताऊं यार, मैं कुछ नहीं कहना चाहता भाई, मैं कुछ कहना ही नहीं चाहता, ठीक है। इन गंवारों को ये तक नहीं पता कि भैया वेद कैसे होते हैं, वेद क्या होते हैं, वेद क्यों होते हैं, बस हगना है इनको, ठीक है, बस फालतू की बातें इनसे करवा लो, ठीक है।
चलो कोई ना, छोड़ो, जाने दो। अब क्या करते हैं, तो ये वीडियो वैसे भी डिबंक हो चुकी है, ठीक है। और ये जो इतने लोग हैं ना, ये कच 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 करते रहते हैं ना भोसड़ी के, तुम मेरे लिए एग्जिस्ट ही नहीं करते भाई, तुम चूतिया हो। और ये बार बार मेरे को ये वीडियो भेज देती, अरे भाई मैं नहीं हूँ आर्य समाजी, अरे मादर चोद मैं नहीं हूँ आर्य समाजी। तुम कितने भोड़ों को मैं कितनी बार बताऊं कि भैया मैं आर्य समाजी नहीं हूँ। और हाँ अच्छा, वेद में प्रश्न किया गया, तस्मात् राधिका उपासते, राधा की उपासना क्यों की जाती है, ये कौन है राधा? तो उत्तर दिया वेद ही में, यस्या पादरेणुं विश्वभर्ता, यस्या अंके विलुण्ठन् कृष्णदेवो गोलोकाख्यं नैव सस्मार, तां राधिकां शक्तिधात्री। देखा, सुन लिया, हक दिया चाचा ने। ये खुद को आचार्य बताते हैं। अरे कैसे आचार्य होगा दे तुम, इतने बड़े, क्या जाने दो, फालतू क्या बोलूं इनको, ठीक है। पहली बात तो राधा तापनी उपनिषद किसी भी वेद में नहीं आता, ठीक है। ये भले ही बताते हैं राधा तापनी उपनिषद, हजारों उपनिषद, इन्होंने 250 के ऊपर उपनिषद लिख रखे हैं भैया। वेद का हवाला दे देखिए, वेदों में है, वेदों में ये है, घंटा वेदों में। तुम पहली बात मुझे ये दिखाओ, वेद में कहां पूछा गया, वेद मुझे यही दिखा देना कि वेद में पूछा कहां गया कि भैया राधा की स्तुति कैसे करनी चाहिए, राधा की पूजा कैसे करनी चाहिए। और ये राधा तापनी उपनिषद से दिखा रहे हैं। गोपाल तापनी उपनिषद में ये कहते हैं कि भैया उसमें राधा का नाम, उसमें जब राधा नाम नहीं मिला तो ये रंडी रोना करने लगे फिर से कि गोपाल राधा तापनी उपनिषद। और राधा तापनी उपनिषद 108 में भी नहीं आता। अरे भगवान, क्या करें भाई, क्या करें इन गंवारों का, इन गंवारों को हम कर ही क्या सकते हैं। ये सुवर गधे, इतने नालायक गधे कैसे हो सकते हैं भाई, ए भगवान। ठीक है, तो ये जो राधा तापनी उपनिषद है ये बवासी है। मैंने कहा कि जिसकी एक ही पत्नी थी रुक्मणी, ये राधा वादा क्या होती है, कोई राधा नहीं। बहुत सही कहा है इन्होंने, ये जो भी कह रहे हैं राहुल आर्य जी जो भी कह रहे हैं सही है, ठीक है। सही नहीं है, इतना सही नहीं है। हम 3 पत्नी मानते हैं, ठीक है। मैं अपनी बता रहा हूँ, हम 8वीं पत्नी भी नहीं मानते। और डिबेट जिसको करना हो खुला चैलेंज करना, अगर तुम्हारी माँ ने दूध पिलाया तो आके डिबेट कर लेना, ठीक है। तो हम 3 पत्नी मानते हैं, ठीक है। हमारे जितने भी मतलब हमारे जितने भी दोस्त हैं, जितने भी हमारे साइड हैं, वो 3 पत्नी मानते हैं, ठीक है। हम भी 3 पत्नी मानते हैं और हम प्रूव कर देंगे भैया 3 पत्नी थी, ठीक। लेकिन हम थोड़ा आगे चलते हैं। ये जो इन्होंने कहा तो ठीक है, लेकिन भैया जब तुम्हारा अब राधा तापनी उपनिषद फिर से आ जाते हैं। राधा तापनी उपनिषद भाई साहब आया कहाँ, कौन से वेद में उसका मेंशन है, मुझे यही बता देना, ठीक है। उसके तुमने जो मंत्र उठाए कहाँ से उठाए, यही से उठाए होंगे, ये जो तुम मंत्र दिखा रहे हैं यही से उठा लिए होंगे तुम, और लिख दिया होगा पूरा एक तापनी उपनिषद। भैया इतने गंवार साले कहाँ से आ जाते हैं ये। देखो हरा क्या है इसमें, राधा एडिटर भाई, ये इस्कॉन के चोदे हैं, ये इस्कॉन ये अच्छा ठीक है, ये प्रभुपाद, इनको कुछ लोग हगुपाल भी कहते हैं, ठीक है। तो ये कहते हैं कि वुमेन का रेप करना चाहिए। भाई ऐसे जब इनके भैया मतलब ये जो उनके आराध्य हैं, सॉरी इनको तो आराध्य मानते हैं ना, ये कृष्ण का अवतार बताते हैं इस टकले को, छोड़ो जाने दो। तुम कौन हो? अच्छा ठीक है, ये सुनो, भक्ति के नाम पे भगवान से लेन देन करना ये भक्ति नहीं है। ये तुम्हें पता है भैया? अच्छा ये सुनो, भक्ति के नाम पर भगवान से लेन देन करना ये भक्ति नहीं, बिजनेस है। ये दीदी को पता है भैया, लेकिन इनके इस्कॉन वाले ये लोग कहते हैं कि भैया हम आपकी भक्ति कर रहे हैं, हमको मोक्ष चाहिए। ये लेन देन नहीं हुआ बेटी चोद, हाँ? अरे गधो, ये लेन देन नहीं हुआ। अरे सुअरो, थोड़ा सा सुधर जाओ, ये तो दोगलाबाजी है। अरे दोगले कब सुधरोगे तुम? हाँ समून से तुम सिर्फ मेरे हो, ठाकुर हमारे रमन बिहारी, हम हैं रमन बिहारी के। ठाकुर बना दिया भगवान को, चलो ठीक है, छोड़ो जाने दो। अच्छा इसमें कुछ बुरा नहीं है, ठीक है। पापा ने बोला या तो वृंदावन जाने का सपना छोड़ दे या घर छोड़ दे, जल्दी से निकल जा बेटा। खा कहाँ रही है, वृंदावन खिला रहे हैं क्या? वैसे भी आजकल के जो इस्कॉन वाले हैं, तुम्हें पता भाई, इस्कॉन वाले हमारे यहाँ पे आए हैं, कह रहे हैं भैया हम सारे मोह माया सब कुछ त्याग चुके हैं भैया, सारे मोह माया त्याग चुके हैं, भगवान की भक्ति में लीन हो गए हैं। इनको फॉर्च्यूनर किसने दी चलने के लिए, मुझे ये बताओ। ये इनको फॉर्च्यूनर दे क्यों रहा भाई चलने के लिए? कितना पैसा आ रहा भाई, 50 लाख की आती है फॉर्च्यूनर। इस्कॉन वालों को मिल कहां से, मुझे ये बताओ, पैसा कहां से आ रहे हो? तुम बता रहे हो तुम यार सबका चूतिया काट रहे हो। इस्कॉन वालों तुम जितने भी है ना तुम्हारे ये डिवोटी वोटी, सबका चूतिया काट रहे हो तुम, एक नंबर के। क्या बोलूं, छोड़ो जाने दो। ऑल आर वेटिंग, पता नहीं क्या क्या। दीदी अब तो तुम्हें निकल जाना चाहिए था घर से। अब तक घर में पड़ी हो, खाना वाना कहाँ खा रही हो? इस्कॉन वाले खिला तो नहीं रहे ना? हो सकता है तुमने ज्वाइन कर लिया हो, तुम्हें निकल जाना चाहिए, तभी तक निकली क्यों नहीं? ठीक है, ओ सॉरी, हो सकता है इनके घर वालों ने कह दिया हाँ भैया बेटी जाओ तुम, क्योंकि चलो छोड़ो, ये क्या है, लड़की है बेचारी, क्या बोलूं इसको, ठीक है। एक तो भैया मैं इनका भैया कहता हूँ, अच्छा किया इन्होंने विदेशियों को भैया सनातनी बना दिया, बट ये कहते हैं हिंदू जो होते हैं वो गधे होते हैं, मतलब हिंदुओं को भी इन्होंने गाली दी थी। तो ये दोगलाबाजी है, कौन सी बाजी मुझे समझ नहीं आ रहा। चलो छोड़ा, हटाओ जाने दो। बुरा मान जाते हैं ना भाई, बुरा ये माने तो माने, हमारे कुछ फॉलोअर है वो भी बुरा मान जाते, भैया तुमने ऐसा कैसे कर दिया, मैं आपको फॉलो कर दे रहा हूँ, भैया जाओ, मैं तुमको रोक नहीं रहा, जिसको भी सब सुनना वो रहेगा हमारे यहाँ पे, तो निकल लो, कोई जरूरत नहीं है तुम्हारी। हट, मदर ऑफ यूनिवर्स, तो मदर ऑफ यूनिवर्स एक ही है, ठीक है। जितने भी तुम्हारे सात्विक पुराण है उसमें तो राधा है ही नहीं, जितने भी सात्विक पुराण है उसमें राधा है ही नहीं। और जो सात्विक पुराण में मदर ऑफ यूनिवर्स कही गई है वो है हमारी लक्ष्मी मैया, और लक्ष्मी राधा नहीं है, ये तो मैं सिद्ध कर दूंगा, ठीक है। ये मेरी एक वीडियो पर है, आप जाके देख सकते हैं, ठीक है। हाँ वृंदावन में पता नहीं क्या है ये, हाँ मुकुट तेरे डाला, चलो ये सब वही फालतू चीज है। लड़के को ज्ञान तो बिल्कुल नहीं है, इसने कहीं से किसी के पोस्ट छाप रखी है, और इसने पोस्ट भी किसकी उठा के मेरे को शेयर की है तुम्हें पता?
जो मेरे से पहले पिट के भाग चुके हैं, वैसे वैष्णव पोस्टिंग हो गया है, और वो एक इस्कॉन आर्ट है, ठीक है, उसको मैंने ये बोला कि चलो यार क्या ही बोलूं, सारे जाने तो, मेरी वो दूसरी आईडी थी, मेरी रियल आईडी थी, अगर मैं उससे बोलूंगा तो ये जान जाएंगे, क्या पता उसको पता चल जाए, उसने मेरे को ब्लॉक कर दिया था, मैंने कुछ ही बोले थे ऐसे कि अबे गधे तेरे पुराण में ही ये सब लिखा है, ये कौन मानेगा मादरचोद। लेकिन तो भाई उसने मेरे को ब्लॉक कर दिया बिना रिप्लाई किए, ठीक है। इस्कॉन में तुमने क्या सीखा? इस्कॉन में ये सीखा कि दिन भर भक्ति करना है, ठीक है और कुछ नहीं करना, कर्म गए तेल लेने और ज्ञान गया तेल लेने, बस तो भक्ति करना, हरे राम करना है, वही दिन भर करना, और उससे कुछ नहीं, और उसके अलावा कुछ नहीं करना। चलो छोड़ो यार, यही मतलब पूरा पेज ही इनका बवासीर है, बोगस है, इनका पूरा पेज ही बोगस है, ठीक है। अब इनको क्या ही बोलूं मैं, ठीक है।